बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर 6 है इस चैप्टर का, ठीक है, और चैप्टर 10 है। कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेवन क्लास ही है ना बच्चों? यस सर। अब ये देखें, ये कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस बाय राइटिंग द करेक्ट टर्म। आपने यहाँ पे सही लफ्ज लिखना है। द लोअर पोर्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव का नीचे वाला हिस्सा वो ट्रफ कहलाता है। ये देखो मैंने यहाँ पे भी बनाया हुआ है। ये नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ट्रफ। ऊपर वाला क्रस्ट कहलाता है, ठीक है। दी श्रिलनेस और ग्रेवनेस ऑफ साउंड, इसको हम पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? पिच, ठीक है। डिस्टेंस ए वेव कवर इन 1 सेकेंड, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। डिस्टेंस ए वेव कवर इन 1 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी नहीं, वो स्पीड कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पीड। इधर स्पीड आएगा, ठीक है। अच्छा जी, कंप्रेशन और ए चौथा जो है फोर्थ, ए कंप्रेशन और ए रिफ्रैक्शन कंबाइन टू फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल वेव। कंप्रेशन जो है वो और रिफ्रैक्शन कंबाइन टू फॉर्म लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाते हैं, ठीक है। ए मटेरियल थिंग थ्रू विच ए वेव ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम, इसको क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? मीडियम। अच्छा जी, इसके बाद ये तो पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट है की पॉइंट्स, यानी इसमें अहम चीज़ें क्या क्या हमने पढ़ी हैं वो दोबारा यहाँ पे लिख दी है। इन द ट्रांसवर्स वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट एट राइट एंगल टू द पाथ ऑफ वेव्स। ट्रांसवर्स वेव में पार्टिकल मीडियम के वाइब्रेट करते हैं राइट एंगल पे टू द पाथ ऑफ मीडियम। मसलन ये देखो, वेव ऐसे ऊपर नीचे जा रही होती है और पार्टिकल आगे मूव कर रहे होते हैं। ये हमने पहले भी आपको बताया है। क्या है ये? हमने पहले भी आपको बताया है, ठीक है। दूसरा, इन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ। लॉन्गिट्यूडनल वेव में आगे और पीछे पार्टिकल मूव करते हैं पैरेलल टू द पाथ ऑफ वेव, पाथ ऑफ वेव के पैरेलल। साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ये क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। Wavelength of sound wave is the distance between two adjacent compression or refraction, ठीक है। वेवलेंथ जो है साउंड की, वो फासला होता है। वेवलेंथ क्या होता है? कंप्रेशंस, दो कंप्रेशन के दरमियान फासला जो है वो वेवलेंथ कहलाता है, या दो रेरिफेक्शन के दरमियान फासला जो है वेवलेंथ कहलाता है, ठीक है। समझ आया? इट इज़ मेजर्ड इन मीटर, इसको मीटर में मेजर करते हैं। इसके बाद है फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस करती है बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी, वाइब्रेटिंग बॉडी के ज़रिए इन 1 सेकेंड, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्ज, इसको हर्ट्ज में ज़ाहिर किया जाता है।
Amplitude of a wave is the maximum distance the wave vibrates from its rest position. Amplitude क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा फासला होता है जो एक वेव रेस्ट पोजीशन से जाती है. एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वेव. ये ज़्यादा फासला होता है वाइब्रेट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन, जो मेन पोजीशन से ये वाइब्रेट करती है. ठीक है, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाता है. क्या कहलाता है? ये एम्पलीट्यूड कहलाता है. ये मेन पोजीशन है या रेस्ट पोजीशन है? रेस्ट पोजीशन से ज़्यादा फासला क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है. इट इज़ आल्सो मेजर्ड इन मीटर. इसको मीटर में मेजर किया जाता है. पिच एंड लाउडनेस आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑन विच साउंड डिपेंड. पिच और लाउडनेस जो है करेक्टरिस्टिक है जिस पे साउंड का इनसार है. साउंड का इनसार है. ठीक है. ए हेल्थी मैन ear can hear sound of frequency about 20 हर्ट्ज to 20,000 हर्ट्ज. एक सेहतमंद बंदा जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है. डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट एडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज. मुख्तलिफ जानवरों की मुख्तलिफ सुनने की फ्रीक्वेंसी है. वी यूज डोर बेल, सायरन, टेलीफोन अलार्म, स्टीरियो प्लेयर दैट प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड. जो मुख्तलिफ साउंड जो है वो पैदा करते हैं. ठीक है. अच्छा जी, अब आगे है गिव शॉर्ट आंसर्स. अब तीसरा क्वेश्चन है कि आपने शॉर्ट आंसर का जवाब देना है, आंसर देना है. स्केच ए ट्रांसवर्स वेव. आप कहते हैं ट्रांसवर्स वेव आप स्केच करें. आप इस तरह बना देंगे. वहाँ रस्सी तो नहीं बनानी, बस लाइन आप ड्रॉ करेंगे. क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ करेंगे. ऐसे आप क्या करें, ये एक लाइन जो है ना, जैसे मैं खींच रहा हूँ, आपने इस तरह से एक लाइन खींच देनी है. ठीक है. तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? ट्रांसवर्स वेव बन जाएगी. तो ये वाला पोर्शन क्रस्ट कहलाएगा और ये नीचे जो है वो क्या कहलाएगा? ट्रफ. क्या कहलाएगा? ट्रफ. ठीक है. एक ऊपर वाला पोर्शन जो है क्रस्ट कहलाएगा, नीचे वाला क्या कहलाएगा? ट्रफ कहलाएगा. ठीक है. बस आपने ड्रॉ कर देनी है और कुछ नहीं करना. ठीक है. बस इतना ही करना. इसके बाद वो कह रहा है कि लेबल है क्रस्ट. क्रस्ट कौन सा है ये आपने बता दिया. क्रस्ट ऊपर है. ट्रफ भी आपने बताना है. वेवलेंथ भी आपने बतानी है. ये वेवलेंथ है. दो क्रस्ट के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान जो फासला है वो वेवलेंथ कहलाता है. बस इस तरह ड्रॉ करके आपने बता देना. क्या करनी है? ड्रॉ करके बता देना. एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये जो जीरो लाइन से फासला होता है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं. क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड. जीरो पोजीशन से फासला क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है. क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड. ठीक है. समझ आया जी बच्चों? पता चला? हाँ जी, पता चला? अब्दुल्ला फारूक, पता समझ आई? यस सर. अच्छा. उमर अबरार, समझ आई? यस सर. अच्छा. दोनों की आवाज एक जैसी है. एक. सर वो मैं ही बोल रहा था पहले. अच्छा. तुम ही बोल रहे थे तो नीचे ये अब्दुल्ला फारूक नहीं बोला? नो सर. अच्छा. अभी भी उसकी आवाज और मिल रही है, एक ही है. अभी भी नहीं बोला? शर्मा रहा सर हो? मैंने. हाँ जी. जी सर. समझ आ रही है आपको? हेलो अब्दुल्ला फारूक.
पता चल रहा है? अच्छा जी, इसके बाद है डिफाइन दी वेवलेंथ ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। आपने वेवलेंथ बतानी है लॉन्गिट्यूडनल वेव की। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशंस और टू रेरिफेक्शन, इन दो कंप्रेशन के दरमियान जो फासला है वेवलेंथ कहलाता है, या दो रेरिफेक्शन के दरमियान फासला वेवलेंथ कहलाता है। जैसे इसमें हमने कहा दो क्रस्ट के दरमियान फासला या ट्रफ के दरमियान फासला वेवलेंथ कहलाता है, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन के दरमियान फासला वेवलेंथ कहलाता है, या रेरिफेक्शन के दरमियान फासला वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है। अच्छा, नेम ए फ्यू डिवाइसेस दैट यूज डिफरेंट साउंड इन आवर एवरीडे लाइफ। पहले है बेल, मतलब वो कुछ डिवाइसों के नाम बताने हैं जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं और वो आवाज पैदा करती हैं। बेल आवाज पैदा करती है, टेलीफोन या मोबाइल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेल की आवाज आप पहचान लेते हैं भी कोई आया है। टेलीफोन का भी आप पहचान लेते हैं भी कोई आया है, फोन उठाना है। ठीक है। स्कूल सायरन, सायरन वो बाहर बड़े जोर से बजता है अगर जंग वगैरह हो ना, तो उसकी खास आवाज होती है, बड़ी तेज बजता है और लोगों को सुनाई देता है फिर कि खतरा है। ठीक है। स्कूल बेल भी आपको पता है, ये तो डोर बेल है ना, तो ये स्कूल बेल है। इधर आप चलो डोर बेल लिख दें। क्या लिख दें? डोर बेल। ठीक है, ये डोर बेल हो गई, तो आपको पता चल जाता है कोई आया है। स्कूल, अब आप घर में स्कूल बेल तो नहीं लगवा सकते ना, जैसे आप एक दफा उसको दबाएं तो जोर से बजे और सारे कहें कि जो चलो जी कोई बाहर आया है। नहीं, स्कूल बेल और होती है, उससे पूरे क्लासों को पता चलता है कि यानी कि पीरियड चेंज हो गया। ठीक है। ट्रेन साउंड, अब ट्रेन की साउंड भी आप पहचान सकते हैं भी ट्रेन आ रही है जी, खास आवाज होती है। इस तरह गाड़ी वगैरह की कोई आप और है, लेकिन उसने कहा कि कुछ लिखनी है, इसलिए हमने कुछ डिवाइसेस के नाम लिख दिए हैं जो आवाज पैदा करती हैं। ठीक है, क्लियर। इसके बाद है जी चौथा, व्हाट मेक्स सम साउंड लाउडर देन अदर। कहते हैं आवाज ऊंची दूसरे से कैसे भी हो सकती है। अब उसका एरिया वाइब्रेशन बढ़ा दें, आवाज ऊंची हो जाएगी। जैसे आप ये देखें ना, ढोल है ना, छोटा ढोलकी है जिसका वो एरिया कम होता है, आवाज कम आती है। तो अगर आप बड़ा ढोल कोई बजा रहा है तो आवाज क्या होगी? ज्यादा आएगी। क्या आएगी? ज्यादा आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया है। क्या बढ़ गया? एरिया वाइब्रेशन बढ़ गया है। समझ आई? तो यहाँ लिख दें लार्जर ड्रम गिव लार्ज साउंड। ड्रम ढोल को ही कहते हैं। लाउडर साउंड। ठीक है, बड़ा ढोल की आवाज ज्यादा होगी। क्लियर? अच्छा, ये इसकी वो पीडीएफ भी बना के भेजता हूँ, और दूसरा भी बेफिक्र है, आप चाहे लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं। तो वो पीडीएफ से आप देख लें, कोई बात नहीं है ऐसा। अच्छा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। पिच और फ्रीक्वेंसी का क्या ताल्लुक है? तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो पिच आल्सो इंक्रीज, पिच भी बढ़ जाती है। ठीक है, जिसलिए हमें बारीक आवाज सुनाई देती है। क्या होता है? बारीक आवाज सुनाई देती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, पिच डिक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी कम होती है तो पिच भी कम हो जाती है। ठीक है, समझ आया?
जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ख़वातीन की पिच जो ज़्यादा होती है, वो जो बोलती हैं तो उनका जो आवाज़ है बारीक होती है पिच ज़्यादा होने की वजह से। ठीक है, ये जो एयर में कॉलम लगा हुआ है वाइब्रेटिंग कॉलम, वो ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करता है। क्या है, ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से पिच जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और जो मर्द हैं उनमें आवाज़ ज़रा ग्रेव होती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है उनकी कम होती है, इसलिए पिच भी क्या है, कम है। समझ आया? अच्छा, हाउ डज साउंड ट्रेवल, साउंड कैसे सफ़र करती है? साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, पहले भी बताया। साउंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की शक्ल में सफ़र करती है, क्योंकि पार्टिकल मीडियम के आगे पीछे वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव, वेव की डायरेक्शन में पार्टिकल जो है वाइब्रेट करते हैं, तो इसलिए ये लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। क्या कहलाती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। समझ आया? अच्छा जी, आगे चलते हैं। बस ये ख़त्म हो गया। क्या ये ख़त्म हो गया? इतना ही था। कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ सकते हैं। नो सर। तो इतना ही था, ये लेक्चर आपका एंड हो गया है। क्लियर? और ये क्वेश्चन आपने करने हैं, ये छोटे छोटे, ये हो सकता है कि आगे पेपर में आए आपके। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव आए थे, क्या आया था? जी बच्चों सर बोलो। ऑब्जेक्टिव भी आया था। अच्छा, क्वेश्चन भी आए थे? यस सर, सर से शॉर्ट क्वेश्चन आए थे। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन तो फिर ये भी आएंगे। ठीक है, इसलिए इन शॉर्ट क्वेश्चन को याद रखें, याद कर लें, लिखें भी, इनको लिखना भी है कॉपी पे। ओके सर। चलें, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।